Hello everyone, welcome to the आंसर राइटिंग सीरीज ऑफ जर्नल स्टडी। दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ डिस्कशन है हाउ आर द फ्योर्ड्स फॉर्म्ड एंड व्हाई डू दे कॉन्स्टिट्यूट सम ऑफ द मोस्ट पिक्चरस्टिक एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। मैं आपको बताना चाहूंगा डेली बेसिस पे आपके ये क्वेश्चन जो पोस्ट किए जाते हैं वो कपिल भारद्वाज फॉर यू टेलीग्राम चैनल पे किए जाते हैं एंड नेक्स्ट डे इसका आपका सोल्यूशन एज वेल एज द वीडियो डिस्कशन यूज्ड टू बी अवेलेबल, राइट। तो अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है यू कैन ज्वाइन दिस चैनल ऑफ कपिल भारद्वाज फॉर यू टेलीग्राम चैनल, राइट। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फ्लोड कैसे फॉर्म होते हैं, उसके बाद में बात की गई है कि क्यों मोस्ट पिक्चर्स व्यूज जो हैं इसके अंदर देखने को मिलते हैं। दो पार्ट में आपका क्वेश्चन है। देखिए सिंपल सी बात है, एक टेक्निकल वर्ड है, वो टेक्निकल वर्ड है तो आइडियली आपको इंट्रोडक्शन में इस वर्ड को डिफाइन करना ही चाहिए। तो आप इस वर्ड को अगर डिफाइन करोगे तो आप बोल सकते हो कि ये जो वर्ड है आपका, जो टर्म्स है आपकी, ओरिजिनेट हुई एक नॉर्वेजियन टर्म से जो कि फोर्ड बोला जाता है और इसका मीनिंग होता है एक नैरो इनलेट ऑफ द सी बिटवीन द क्लिफ और द हाई माउंटेन एरिया, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये जो है, ये जो फ्योर्ड हैं, ये सिर्फ सीनिक ब्यूटी के लिए नहीं होते, इवन यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी वाइज भी ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब फॉर्मेशन की बात करते हैं कि फ्योर्ड फॉर्मेशन आखिर होती कैसे है, तो इसके ऊपर हम आ जाते हैं क्योंकि यही आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके क्वेश्चन का, ठीक है। सो व्हेन इट कम्स टू द फ्योर्ड फॉर्मेशन, तो फ्योर्ड आर फॉर्म्ड थ्रू द सीरीज ऑफ जियोलॉजिकल प्रोसेसेस। जो सीरीज में क्या होगा, सबसे पहले आपकी वैली फॉर्मेशन होती है। देखिए ये एक काफी बड़े लंबे टाइम का पीरियड होता है जिसके अंदर फ्योर्ड फॉर्म होते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट आता है इनिशियल वैली फॉर्मेशन। तो कोई भी माउंटेन रेंजेस एरिया है, वहां से जब कोई रिवर चलती है तो रिवर क्या करती है, आपका इरोजन करती है और रिवर इरोजन की वजह से ओवर द टाइम वहां पे वैली फॉर्मेशन होती है। स्पेसिफिकली ये एक वी शेप वैली की फॉर्मेशन यहां नजर आती है। अब ये जो वी शेप वैली की फॉर्मेशन होती है इसमें लगातार इरोजन प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व है। अब होगा क्या, वी शेप वैली की फॉर्मेशन के बाद में हम ग्लेशियल एडवांसमेंट की बात करते हैं, लेकिन इसमें हमें पता लगेगा कि यहाँ पे आपका टोटली एज चेंज हो जाती है। एज चेंज हो जाती है या पीरियड चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि हम आइस एज के अंदर जब एंटर करते हैं, ठीक है, व्हेन वी एंटर इनटू द आइस एज, तो आइस एज के अंदर क्या होगा, ग्लेशिएशन होगा, टेम्परेचर बहुत डाउन चला जाएगा और ग्लेशिएशन के अंदर हमें पता लगता है जो प्री एग्जिस्टिंग हमारी वैलीज हैं वहां पे स्नो और आइस एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होती है। अब देखिए स्नो एंड आइस काफी वॉल्यूमिनस होते हैं, वेट भी काफी ज्यादा होता है, मास भी काफी ज्यादा होता है और धीरे धीरे क्या करती है, ये आपके सरफेस को ये भी इरोड करती है। तो जो आपकी वी शेप वैली बनी थी ना, वो वी शेप वैली इंटेंसिफाई इरोजन की वजह से एक यू शेप वैली के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। नाउ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यू शेप वैली हमें यह पता लगता है कि जो वैली वॉल है एक डिस्टिंक्टिव फीचर के तौर पे देखी जा सकती हैं और ग्लेशियर जैसे जैसे आपका मूव ऑन करेगा वो लैंडस्केप बहुत ज्यादा ग्राइंड होगा और हमें ये देखने को मिलेगा कि सेवरल 100 मीटर बिलो द सी लेवल यहाँ पे ये आपका डेप्थ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सेवरल 100 मीटर बिलो द सी लेवल हमें ये डेप्थ देखने को मिल जाती है। अब हम बात करते हैं इसके आगे के प्रोसेस की, तो उसमें आपको नजर आता है ओवर डीपनिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवरहैंग्स। इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कि जो आपका वैली फ्लोर है ये मोर एग्रेसिव टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब टुवर्ड्स द थिकेस्ट जो पार्ट है उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा और जैसे जैसे आपकी वैली फ्लोर जो है एक्सपेंड होगा तो आपका जो वैली है, जो आपका माउंटेन रेंजेस हैं, वो ओशियन के बहुत डेप्थ में चले जाएंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए जितना डेप्थ में ओशियन के आपके ग्लेशियर्स पहुंचेंगे इन द एंड, उतना ही फिर आपका क्या होगा, धीरे धीरे उनकी स्पीड जो है वो कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पे फॉर्मेशन में हमें नजर आता है कि आपके सील्स, ठीक है, आपके क्रैक्स, आपके जो रिफ्ट वैली हैं वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब क्या होगा, अब होगा ये कि जैसे 10 to 20,000 ईयर्स का प्रोसेस ये चलता रहेगा और जब आपकी आइस एज धीरे धीरे क्या होगी, एंड की तरफ पहुंचेगी, एंड स्टेज की तरफ पहुंचेगी, तो ग्लेशियर रिट्रीट करना स्टार्ट कर देगा। जब आपका ग्लेशियर रिट्रीट करना स्टार्ट करेगा, सी लेवल जो है वो राइज करना स्टार्ट करेगा, तो वो एक टाइम होगा जिस टाइम पे हम कह सकते हैं कि फ्योर्ड की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। वो टाइम हमारे पास होगा जब हम कह सकते हैं कि दिस इज द ट्रांसफॉर्म्ड वैली इनटू द फ्योर्ड्स दैट वी कैन सी राइट नाउ। वहां पे क्या होगा, 1000 मीटर एरिया के अंदर आपका बहुत सारे सेडिमेंट डिपॉजिट होंगे, जो आपके क्ले टाइप के, सैंड टाइप के पार्टिकल्स डिपॉजिट होंगे, लेकिन वो बहुत डीप तक पहले इरोड हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि उसी लेवल तक आपका वापस डिपोजिशन आ जाएगा, बट डिपोजिशन भी कुछ ना कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं सेडिमेंटेशन की और पोस्ट ग्लेशिएशन मॉडिफिकेशन की। भाई ग्लेशिएशन हो चुका है, सेडिमेंटेशन हो चुका है, अब क्या चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो देखिए सेडिमेंटेशन जब स्टार्ट होगा, रिवर वापस से उस फ्योर्ड के थ्रू
जाना स्टार्ट होगी, तो अब रिवर डायरेक्टली जो है आपके ओशन को ज्वाइन कर रही होगी, या फिर ग्लेशियर जो मेल्ट आउट होके आ रहा है डायरेक्टली आपके ओशन को ज्वाइन कर रहा है, और यही परफेक्ट कंडीशन होती है फ्योर्ड की, सील्स फॉर्मेशन की, राइट। अब सवाल ये कि सर इसकी फॉर्मेशन तो हो जाती है, अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी पिक्चरिस्टिक ब्यूटी, सीनिक ब्यूटी इतनी ज्यादा क्यों है, तो चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली तो ड्रामेटिक सीनरी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। देखिए स्टीप क्लिफ है, माउंटेन रेंजेस हैं, उसके बाद में आपका फ्योर्ड क्रिएट हुआ है, तो आपका एकदम से हम ये कह सकते हैं कि देयर इज चेंज इन द टॉपोग्राफिकल सिस्टम, कि कहीं वाटरफॉल देखने को मिलेगा, कहीं डीप वैली देखने को मिलेगी, कहीं पे आपके ग्लेशियर मेल्टिंग देखने को मिलेगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स विल बी इजीली ऑब्जर्व ओवर देयर, जिससे कि टूरिज्म भी काफी ज्यादा अट्रैक्ट जो है वो इस पे होता हुआ नजर आता है। अब इंपॉर्टेंट, जैसे आप नॉर्वे का एग्जांपल दे सकते हो, क्योंकि आपका जो फ्योर्ड वर्ड है ये भी आया आपके नॉर्वे से ही है, तो आपका एग्जांपल दे सकते हो। दूसरा, रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर यहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए जो आपकी क्लिफ है, माउंटेन है, जो भी आपका स्काई है, वो सब का रिफ्लेक्शन सामने वाटर के अंदर देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट ये भी है क्योंकि ग्लेशियर एरिया में बनते हैं, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, वाटर बहुत पॉल्यूटेड नहीं है, क्रिस्टल क्लियर वाटर देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से भी क्योंकि टर्बिडिटी वगैरह कम हो जाती है, तो काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। इवन जो सनलाइट है वो भी काफ़ी लो एंगल पे हो जाती है, क्योंकि पोलर एरिया के अंदर ज़्यादा फॉर्मेशन होती है, तो वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटी की क्रिएशन यहाँ पे होती है। अब इसके बाद में आपने एक वर्ड सुना होगा, इकोटोन्स। इकोटोन्स क्या होते हैं? इकोटोन सर वो एरिया होता है जहां पे आपका चेंज देखने को मिलता है, लैंडस्केप से वाटर बॉडी तक का चेंज हो सकता है, ये इस टाइप का चेंज देखने को मिलेगा। तो लश वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ मुझे यहाँ पे देखने को मिलती है। तो आपको पता लगेगा क्योंकि इकोटोन जो है काफी इको सेंसिटिव एरिया होते हैं, इसमें काफी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, इसलिए वाटरफॉल के साथ साथ में सी बर्ड, सील्स, वेल्स, इवन आपकी जो कॉरल्स वगैरह हैं वो सब भी यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। डेंस फॉरेस्ट जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आइसोलेशन की बात करें तो देखो ये एरिया जो है बहुत ज्यादा विजिटर्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलते, काफी आइसोलेटेड एरिया होते हैं। तो जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है ना आपका, उसके हसल और बसल है, इससे काफी दूर रहते हैं ये, तो इसलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और फिर सीजनल वेरिएशन की अगर मैं बात करूं तो मुझे पता लगता है कि यहाँ पे सीजनल वेरिएशन जो है उसमें भी आपका पीक्स जो है वो डेफिनेटली स्नो कवर्ड ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और जब समर की बात करूंगा तो फिर वहां पे हमें लश ग्रीनरी नजर आती है। तो दोनों ही चीजें हैं, व्हाइटेस्ट जो आपकी स्नो की चादर है वो भी नजर आती है, इसके साथ साथ में जैसे जैसे आपकी वार्मिंग होती है, मेल्टिंग होती है, समर आती है, तो आपकी आइस तो मेल्ट हो जाती है, स्नो मेल्ट हो जाती है, लेकिन वहां पे काफी अबेंडेंट ग्रीनरी जो है हमें उस केस में नजर आती है, जिससे कि वाटरफॉल की वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ जाती है। तो ये सब चीजें इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट सीनिक ब्यूटी क्रिएट करती हैं, जो एक अच्छा लैंडस्केप क्रिएशन हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स की बात करूं तो नॉर्वे फ्योर्ड का आप एग्जाम्पल दे सकते हो, न्यूजीलैंड की एग्जाम्पल दे सकते हो, या चिली एरिया का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। तो लास्ट में कंक्लूजन में लिखोगे कि फ्योर्ड सिर्फ सीनिक ब्यूटी के लिए नहीं जाने जाते, फ्योर्ड की जानने की क्षमता आपकी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में भी रखती है, आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए भी ये काफी अबेंडेंटली इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो था इसको करने का तरीका बहुत आसान था, बस किसी को ये पता होना चाहिए कि ये फ्योर्ड टर्म क्या है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से ये भी करूंगा कि जो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट का चैप्टर है ना, 11th क्लास एनसीईआरटी लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, उस चैप्टर को आप जरूर पढ़ के जाएं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। दिस इज द टेलीग्राम चैनल कपिल भारद्वाज फॉर यू, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं टू डाउनलोड दिस पीडीएफ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर, बाय बाय।